वेलकम स्टूडेंट्स। मैं मनोज कुमार टटवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, स्वागत करता हूं आपका। आज की यूनिट फर्स्ट की जो हमारा लेक्चर 4 है उसके अंतर्गत, क्योंकि हमने लास्ट 3 लेक्चर हम अपलोड किए हैं यूट्यूब पर अलजेब्रा के, और आज फोर्थ चैप्टर जो फोर्थ लेक्चर है उसको हम पढ़ेंगे। जो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर थे हमारे पास में वो दोनों इंट्रोडक्टरी थे, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो यूनिट फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट है हमारे पास में ग्रुप, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में उसकी डेफिनेशन के बारे में बताया, और उससे संबंधित कई सारी हमने परिभाषाएं वहाँ पर पढ़ी। आज हम ग्रुप के एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट जो हमारा वीडियो था उस वीडियो के अंदर हमने ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी, और उस ग्रुप की डेफिनेशन में हमने यह पढ़ा था कि यदि हमारे पास में कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वह जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वह ग्रुप कहलाता है। और उसके अंतर्गत हमारे पास में पहली कंडीशन थी कि जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है वह एसोसिएटिव हो। सेकंड थी कि हमारे पास में तत्समक अवयव का अस्तित्व हो उस बीजीय निकाय में। तीसरा था कि प्रत्येक अवयव के लिए प्रतिलोम अवयव भी उसी समुच्चय में विद्यमान हो। और चौथा था हमारे पास में समवृत्ता, यह इसको हम सबसे पहला भी बोल सकते हैं। सबसे पहला कि वह जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्लोज्ड हो। तो हमारे पास में इस प्रकार पहली कंडीशन जो थी वो एसोसिएटिविटी की थी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप या एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट। तो ये हमारे पास में कंडीशंस थी कुछ 3-4। उन 3-4 कंडीशंस को जब सेटिस्फाई करता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो हम उसको ग्रुप कह देते हैं। आज हम ग्रुप के एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे। तो हमारे पास में इमेज में एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है। एग्जाम्पल फर्स्ट है, एक हमारे पास में सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। हमें प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, जहाँ आयोटा इज इक्वल टू √-1 मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए यह एक अबेलियन ग्रुप है या आबेली ग्रुप है, यह कम्यूटेटिव ग्रुप है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जिस प्रकार हमारे पास में इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें ग्रुप सिद्ध करना है और वो भी अबेलियन ग्रुप। तो सबसे पहले हम यह पता लगाएंगे कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है यह इस ग्रुप के इस सेट के अंदर समवर्त है या क्लोज्ड है। इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये सेट या ये बाइनरी ऑपरेशन इस सेट के अंदर डिफाइन है। तो इसके लिए हम एक क्या करते हैं, एक टेबल तैयार करते हैं। उस टेबल के अंदर हमने, क्योंकि हमारे पास में जो बाइनरी ऑपरेशन है वह मल्टीप्लिकेशन है, तो हमने प्रत्येक अवयव को बाकी अवयवों से मल्टीप्लाई किया और स्वयं से भी मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास में एक टेबल मिल जाती है। तो जो हमने सारे अवयवों को बाकी के सारे अवयवों से और खुद से भी जब मल्टीप्लाई किया तो ये टेबल हमारे पास में प्राप्त हुई। तो हम ये टेबल से हम ये जाने, ये हमें प्राप्त हुआ कि किसी भी अवयव को जब हमने जी के ही किसी अवयव के साथ में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में जी का ही अवयव हमें प्राप्त हुआ। अर्थात ये जो हमारे पास में बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है यह इस समुच्चय के अंदर समवर्त है या डिफाइंड है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि सारणी से स्पष्ट है कि इसके सभी अवयव जी के सदस्य हैं, अतः गुणा जी में एक प्रेरित द्विआधारी संक्रिया है। सेकंड, इस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए।
तो चूंकि हम जानते हैं कि गुणा संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव होता है वह 1 होता है और 1 इस समुच्चय के अंदर विद्यमान है, तो यहाँ पर तत्समक अवयव का भी अस्तित्व है। तीसरा कि प्रत्येक अवयव के लिए हमारे पास में प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास में जैसे 1 है, -1 है, आयटा माइनस आयटा, ये 4 हमारे पास में एलिमेंट है। इन चारों एलिमेंटों के लिए जो इन्वर्स एलिमेंट है वह भी इसी समुच्चय जी में विद्यमान होना चाहिए। तो हम देखते हैं प्रतिलोम जो अवयव है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जैसे 1 है तो 1 का जो इन्वर्स एलिमेंट है वो क्या होगा, तो 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है और प्रतिलोम अवयव वह अवयव होता है किसी अवयव ए का प्रतिलोम अवयव वह अवयव बी होता है कि ए और बी को ऑपरेट करने पर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो 1 को हम किसके साथ ऑपरेट करें कि हमें वापस आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज़ 1 मिले, यानी 1 को 1 के साथ करेंगे तो ही 1 मिलेगा। तो 1 का जो इन्वर्स एलिमेंट है वह 1 होगा। -1 को किसके साथ ऑपरेट करें कि 1 मिले, तो हमें -1 को -1 के साथ ऑपरेट करने पर या मल्टीप्लाई करने पर 1 मिलेगा। इसी प्रकार आयोटा को किससे करें, आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे और माइनस आयोटा को आयोटा से करेंगे। अब चूंकि 1 का इन्वर्स 1, -1 का इन्वर्स -1, आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का इन्वर्स आयोटा, ये सभी के इन्वर्स जी के अंदर ही मौजूद है। तो हमारे पास में जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी गुना है यह एक ग्रुप हो जाएगा। एवं चूंकि हम जानते हैं कि गुणा संक्रिया क्रम विनिमय भी होती है, गुणा संक्रिया जी में एक क्रम विनिमय, यानी ये जो हमारे पास में नंबर्स के लिए क्या होती है, एक क्रम विनिमय होती है। तो सारणी से ये स्पष्ट पता लगाया जा सकता है कि जो दी हुई जो संक्रिया है वह क्रम विनिमय भी है। तो जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी गुणा है यह ग्रुप होने के साथ साथ में अबेलियन ग्रुप भी होगा। तो इस प्रकार हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि कोई भी सेट दिया हुआ है और कोई संक्रिया दी हुई है और हमें प्रूफ करना है कि जी अबेलियन ग्रुप है या ग्रुप है, तो हमें परिभाषा के अनुसार दी हुई कंडीशंस को प्रूफ करना है कि उसके लिए तत्समक अवयव भी होना चाहिए, उसके लिए संक्रिया क्लोज्ड भी होनी चाहिए और प्रत्येक एलिमेंट के लिए इन्वर्स एलिमेंट भी विद्यमान होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर हम यहाँ पर प्रूव कर दें तो हमारे पास में जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वह ग्रुप बन जाएगा। और यदि बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव भी है तो वह ग्रुप अबेलियन ग्रुप बन जाता है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में आया हुआ है कई बार। शो दैट द सेट Q प्लस ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप फॉर द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड एज। हमारे पास में एक धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q प्लस दिया हुआ है, एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार दी हुई है और स्टार जो ऑपरेशन है वो निम्न प्रकार डिफाइंड है, A स्टार B इज इक्वल टू AB/2 फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू Q प्लस। हमें प्रूफ करना है कि ये एक कम्यूटेटिव ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। तो पिछले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम यहाँ भी वही प्रूफ करेंगे। 2 एलिमेंट लिए हमने Q प्लस के, दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास AB जो होता है वह भी रेशनल नंबर होता है, पॉजिटिव मिलेगा, और उसको जब हम 2 से भाग देंगे देन इट इज़ ऑल्सो ए रेशनल नंबर। तो हमारे पास AB/2 हमें मिला, तो AB/2 हमारे पास में किसके बराबर है, A स्टार B के बराबर, तो A स्टार B भी Q का एलिमेंट होगा। सो Q जो स्टार है वह Q प्लस में एक बाइनरी ऑपरेशन होगी। अब आते हैं एसोसिएटिविटी की तरफ। जो लास्ट हमारे पास में सवाल था उसमें एसोसिएटिविटी भी हमारे पास टेबल में पता लग सकती है। टेबल के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन गुणा है वह एसोसिएटिव भी है, दैट इज नंबर आर ऑलवेज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो वहाँ हमने एसोसिएटिविटी को हमने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन हम सारणी से देखने पर पता लगा सकते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन था वह
एसोसिएटिव भी था और कम्यूटेटिव भी था। यहाँ पर हम अब एसोसिएटिविटी की जांच करते हैं। तो हमने देखा 3 एलिमेंट लिए ए बी सी क्यू प्लस के। जब हम इनको एसोसिएटिविटी कंडीशन को चेक करते हैं तो ए स्टार बी स्टार सी पे बराबर में ए बी बाई 2 आएगा और स्टार सी आएगा। फिर वाई वापस स्टार डेफिनेशन से, स्टार की डेफिनेशन से हमारे पास में ए बी सी बाई 4 मिलेगा। इसी प्रकार ए स्टार बी स्टार सी जब हम करेंगे तब भी हमारे पास में ए बी सी बाई 4 मिलता है। तो दोनों बराबर है, अतः संक्रिया सहचारी होगी। फिर आता है तत्समक का अस्तित्व। हमारे पास में दो एक एलिमेंट है जो कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और ये इस प्रकार का एलिमेंट है कि Q प्लस के किसी भी एलिमेंट को जब हम 2 से ऑपरेट करते हैं, यानी 2 स्टार A इज इक्वल टू A स्टार 2, तो हमारे पास में A ही प्राप्त होता है, यानी स्वयं वही अवयव प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो 2 है यह एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और जो 2 है वह Q प्लस के अंदर विद्यमान होता है, यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो हमारे पास में तत्समक अवयव का भी अस्तित्व Q प्लस में होगा। अब प्रत्येक अवयव के लिए इन्वर्स एलिमेंट हमें पता लगाना है। तो चूँकि A Q प्लस का एलिमेंट है, प्रत्येक A बिलोंग्स टू Q प्लस के लिए हमारे पास 4/A भी क्या होगा, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। और वो किस प्रकार का होगा कि जब हम A को 4/A से ऑपरेट करेंगे सो हम आइडेंटिटी एलिमेंट को प्राप्त कर लेंगे। यानी प्रत्येक A के लिए 4/A एक इन्वर्स एलिमेंट होगा कि 4/A को A के साथ ऑपरेट करने पर हम आइडेंटिटी या हमें तत्समक अवयव प्राप्त हो जाता है। अतः Q प्लस में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है। यहाँ पर हम आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट में हम इसको पहले कुछ और एलिमेंट मान के या x मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं, और फिर x की वैल्यू हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए तो 2 मिल जाएगी और इन्वर्स एलिमेंट के लिए 4/A मिल जाएगी। यहाँ इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, 2 को डायरेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट इन्होंने लिख दिया, और यहाँ 4/A को प्रत्येक A के लिए इन्वर्स एलिमेंट लिख दिया। फिर आता है कम्यूटेटिविटी। क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू Q प्लस के लिए A स्टार B बराबर AB बाई 2 होता है। इसको हम BA/2 भी लिख सकते हैं, और BA/2 को हम B स्टार A भी लिख सकते हैं। दैट इज A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। सो जो हमारे पास में बाइनरी ऑपरेशन स्टार है यह कम्यूटेटिव भी है। तो ये उपरोक्त कंडीशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर Q प्लस है वह स्टार ऑपरेशन के लिए, जो कि सवाल में दिए हुए अनुसार डिफाइंड है, के लिए एक क्रम विनिमय ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। इसी प्रकार एक नया इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, सेम इसी प्रकार का है। -1 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय S है हमारे पास कोई, तो सिद्ध कीजिए कि S गुणा ग्रुप S डॉट एक ग्रुप है जहाँ डॉट एक निम्न प्रकार से परिभाषित है। तो उसको इस प्रकार परिभाषित किया हुआ है, इसको आप कर सकते हो। अब हमारे पास में एक थ्योरम है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी की, कि ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। एक से ज़्यादा तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट किसी ग्रुप में नहीं हो सकते। इसको प्रूफ करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि G स्टार एक समूह है और इसमें 2 तत्समक अवयव है, और यहाँ हमें प्रूफ करना है कि 2 नहीं एक ही होगा, अर्थात हम 2 मान के चलेंगे और हम फिर उन दोनों को बराबर में प्रूफ कर देंगे कि वो दोनों अलग अलग नहीं एक ही है। तो यहाँ हमने माना कि G स्टार एक समूह है जिसमें E और E डैश 2 तत्समक अवयव है। तब यदि E G में आइडेंटिटी एलिमेंट है तो E की आइडेंटिटी एलिमेंट होने की शर्त या डेफिनेशन से E को जब हम E डैश पर ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास में E डैश मिलेगा, नंबर 1। और जब E डैश G का तत्समक अवयव हुआ तो जब E डैश को E से हम ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास में E प्राप्त होगा। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से जो हमारे पास में LHS वाला जो पक्ष है वो दोनों सेम है दोनों में। तो जब LHS वाला पक्ष सेम है तो हमारे पास में RHS भी क्या होना चाहिए,
इक्वल होना चाहिए, तो समीकरण नंबर 1 और वे 2 से ई बराबर ई डैश या ई डैश बराबर ई मिल जाएगा, अर्थात दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही अवयव है। नेक्स्ट थ्योरम है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। इसमें कहा गया है कि द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक, यानी किसी भी अवयव का जो इनवर्स एलिमेंट होगा वह भी यूनिक होगा। किसी एलिमेंट के दो इनवर्स एलिमेंट या प्रतिलोम अवयव नहीं हो सकते। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक ग्रुप लिया और ग्रुप में एक एलिमेंट लिया ए और माना कि इसके दो इनवर्स एलिमेंट है बी और सी। तो इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन से अगर ए का इनवर्स बी है तो बी ए या ए बी बराबर ई होगा, और यदि सी प्रतिलोम है ए का तो सी ए बराबर भी ई और ए सी बराबर भी ई। अब देखिए हमें प्रतिलोम अवयव को सिद्ध करना है कि प्रतिलोम अवयव एक ही होगा, अर्थात हमें प्रूफ करना है B बराबर C। ठीक है, तो अब हम जो हमारे पास में आया बी ए बराबर ई, समीकरण नंबर 1 जो ऊपर ही ऊपर हमारे पास में दिया हुआ है कि जब B इनवर्स है ए का तो बी ए बराबर क्या होगा ई। तो इसको लेके चलते हैं। तो बी ए बराबर जब ई है, दोनों तरफ C ऑपरेट किया हमने, उसके बाद में चूँकि ऑपरेशन एसोसिएटिव होगी क्योंकि जी स्टार एक समूह है, तो हमारे पास में आया बी और ब्रैकेट में ए सी बराबर सी, क्योंकि ई को सी के साथ ऑपरेट करेंगे तो सी मिलेगा। बी और जो ब्रैकेट में लिखी हुई क्वांटिटी ए सी है, उस ए सी की वैल्यू, चूँकि सी भी प्रतिलोम अवयव है तो ए सी की वैल्यू ई है, तो हम इसकी वैल्यू ई लिख देंगे, बराबर में सी होगा। अब हमारे पास LHS में बी ई और RHS में C है, तो LHS में BE की जो वैल्यू है, क्योंकि I आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो BE बराबर आएगा B और बराबर में C, अर्थात B बराबर C हमें प्राप्त होता है। यानी किसी भी अवयव A का जो प्रतिलोम है वह सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, दो प्रतिलोम नहीं होंगे। तो इस प्रकार आज हमने ग्रुप के एग्जाम्पल्स को पढ़ा और ये दो थ्योरम्स जो बेसिक थ्योरम्स थी उनके बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में ग्रुप की कुछ अन्य प्रॉपर्टीज़ के साथ में हम वापस उपस्थित होंगे। आज के लिए थैंक यू।